मॉर्मन की पुस्तक से अल्मा अध्याय 40। इस अध्याय में पुनरुत्थान के बारे में बहुत सी बातें हैं और मुझे लगता है कि आपको यह ज्ञानवर्धक और आरामदायक दोनों लगेगा। अल्मा अपने बेटे को पुनरुत्थान के बारे में समझाता है। अब मेरे बेटे, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में चिंतित है। मसीह के आने के बाद पुनरुत्थान होता है। देखो, मैं तुमसे कहता हूं कि कोई पुनरुत्थान नहीं है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि यह नश्वर अमरता को धारण नहीं करता। यह भ्रष्टाचार अविनाशीपन को धारण नहीं करता जब तक कि मसीह के आने के बाद। देखो, एक समय नियत किया गया है कि सभी मरे हुओं में से जी उठेंगे। अब यह समय कब आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन भगवान उस समय को जानते हैं जो नियत है। देखो, मुझे एक स्वर्गदूत ने बताया है कि सभी मनुष्यों की आत्माएं जैसे ही इस नश्वर शरीर से निकल जाती हैं, हाँ, सभी मनुष्यों की आत्माएं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, उस परमेश्वर के पास ले जाई जाती हैं जिसने उन्हें जीवन दिया। और तब ऐसा होगा कि धर्मी लोगों की आत्माओं को खुशी की स्थिति में स्वीकार किया जाएगा, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, विश्राम की स्थिति, शांति की स्थिति। और दुष्टों की आत्माओं को बाहरी अंधेरे में डाल दिया जाएगा। अब यह दुष्टों की आत्माओं की स्थिति है, हाँ, अंधेरे में, और उन पर परमेश्वर के क्रोध के भयंकर प्रकोप की प्रतीक्षा में एक भयानक भयावह स्थिति। इस प्रकार वे इस अवस्था में रहते हैं, और साथ ही धर्मी लोग स्वर्ग में अपने पुनरुत्थान के समय तक रहते हैं। हाँ, और हर अंग और जोड़ उसके शरीर में वापस आ जाएगा। हाँ, सिर का एक बाल भी नहीं गिरेगा, लेकिन सभी चीजें अपने उचित और संपूर्ण ढांचे में वापस आ जाएंगी, और परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए लाया जाएगा, और उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। पर देखो, दुष्टों पर एक भयानक मृत्यु आती है, क्योंकि वे धार्मिकता की बातों के संबंध में मर जाते हैं, क्योंकि वे अशुद्ध हैं, और कोई भी अशुद्ध वस्तु परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकती। अल्मा दुष्टों के भाग्य के बारे में गंभीरता से चेतावनी देता है, इस बात पर जोर देते हुए कि केवल धर्मी ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि इससे आपको अल्मा अध्याय 40 को थोड़ा बेहतर समझने में मदद मिली होगी। देखने के लिए धन्यवाद, और अगली बार मिलते हैं।